मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले अपनी क्लास जो थी वो गैर मानव संसाधन के ऊपर थी, ठीक है। और व्यक्तिगत संसाधन, साझे संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। व्यक्तिगत संसाधन जो होते हैं हम स्वयं अपने लिए खर्च करते हैं, अपने स्वयं के कपड़े हो गए, स्वयं का स्कूल बैग हो गया, समय हो गया, ठीक है। समय हर व्यक्ति का पर्टिकुलर अपना होता है। साझे संसाधन के अंतर्गत होता है कि हम सभी के साथ उसको साझा कर सकते हैं, सोसाइटी है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन है, हर व्यक्ति के साथ, हर व्यक्ति के लिए वो उपलब्ध रहता है और उसको हर व्यक्ति अपने हिसाब से प्रयोग कर सकता है। सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है, हमें जो भी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती है उसे हम साझा करते हैं, ठीक है। फिर संसाधनों की विशेषता हमने पढ़ी। उपयोगिता के आधार पर हर व्यक्ति की उपयोगिता अलग अलग होती है, उसके आधार पर ही वो संसाधनों का प्रयोग करता है, ठीक है। जैसे कई चीज़ के लिए तो उपयोगिता हमारी नहीं होती है और कईयों के लिए हमारी होती है। जैसे कि हम गोबर ले सकते हैं, गोबर गैस जो होता है हमारे लिए तो कोई उपयोगिता नहीं रखता है, लेकिन किसानों के लिए और जो ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध रहता है। उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं, वो चूल्हा भी जलाते हैं, मतलब बहुत सारे, और खाद का प्रयोग में भी आता है। विनिमयता, अब प्रतिस्थापन विनिमयता मतलब कि एक स्थान पर दूसरे स्थान का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई जैसे लेट हो जाता है या कोई बस का प्रयोग कर रहा है तो वो उस स्थान पर अपने स्वयं के विकल्प का भी प्रयोग करके उसका समाधान कर सकता है। उसके बाद प्रबंधनीय है कि आप अधिक से अधिक संसाधनों का कैसे प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। कर रहे हैं, कम में आप प्रयोग कर रहे हैं, ज़्यादा में आप प्रयोग कर रहे हैं, जैसे भी, ठीक है। अब संसाधनों का प्रबंधन की बात कर रही है, ठीक है। संसाधनों के प्रबंधन 24 घंटे सभी के साथ उपलब्ध रहते हैं, उसको कैसे बिल्कुल सही तरीके से कार्यान्वित कर लेते हैं। कई व्यक्ति इस 24 घंटे के अंदर ही बहुत ज़्यादा विद्वान बन जाते हैं, कई व्यक्ति अपना कार्य भी पूरा नहीं कर पाते हैं, तो यही उसका मूल्यांकन, ठीक है। तो संसाधनों के प्रबंधन में संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया का कार्यान्वयन शामिल होता है, जिसमें नियोजन होता है, आयोजन होता है। नियोजन मतलब कोई भी प्लानिंग बनाना, आयोजन मतलब उसको क्रियान्वित करना, उसको आयोजन करना, है ना, क्रिया और कार्यान्वित करना, उसको वास्तविक रूप से किस प्रकार कार्य कर रहा है, फिर उस पर नियंत्रण रखना कि ये सही तरह से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। लेकिन अंत में फिर मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन के यही चीज़ दर्शाती है कि हमने जो कार्य किया है उसका सही प्रकार से जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे वो हमें प्राप्त हुए हैं, नहीं हुए हैं, ये मूल्यांकन के तहत आ जाता है। और मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है, आगे के लिए, सुधार कार्यों के लिए, कि हमने जो अच्छा किया है या बुरा किया है। अच्छा किया है तो हम और अच्छा करेंगे, और अगर हमारे कोई त्रुटि रह गई है, कुछ गलती रह गई है, तो उसमें कुछ सुधार हम करके अच्छा कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों मैं आ रही हूँ प्रबंधन प्रक्रिया के ऊपर, ठीक है। ये तो मैंने दोहराया था पुरानी चीज़ें। आज मैं जो लेसन ले रही हूँ वो है प्रबंधन प्रक्रिया, ठीक है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि प्रबंधन प्रक्रिया के 5 पहलू हैं: नियोजन, आयोजन, कार्यान्वयन, नियंत्रण और मूल्यांकन। आप इसको रट लीजिए, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि जो प्रबंधन है उसके 5 चरण हैं, 5 कार्य चरण में वो संपादित होता है। पहला चीज़ होती है नियोजन बच्चों, उसके बाद उसको आयोजन करना, फिर कार्यान्वित करना, फिर नियंत्रण रखना, देन मूल्यांकन करना, ठीक है। ये अच्छे से 2-3 बार सुन के आप रट लेना चाहिए, इसके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नियोजन की बच्चों। यह किसी भी प्रबंधन प्रक्रिया का पहला चरण है। इसमें हमें लक्ष्यों की प्राप्ति तक पहुंचने के मार्ग का कल्पना करने में सहायता मिलती है। दूसरे शब्दों में नियोजन का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों के उपयोग द्वारा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्रवाई करने के लिए योजना बनाना। कोई भी कार्य हम करेंगे उसके पहले उसकी फीडबैक, उसके लिए योजना बनाना बहुत ही आवश्यक होता है कि हम किस प्रकार उठेंगे। जैसे कि आपको आज क्या है, सोमवार है, आपको कल मंगलवार का कार्य करना है, ठीक है। तो दिन भर तो आज आप कार्य कर लेंगे, लेकिन जब रात को या सोते समय आप अपनी पूरी योजना तैयार करेंगे कि मुझे सुबह सुबह क्या काम करना है, फर्स्ट किसको है, सेकंड किसको है, थर्ड किसको है, पूरे दिन का आपकी योजना बन जाएगी, ठीक है। नियोजन में कार्यविधि का चुनाव किया जाता है। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तो प्रभावी ढंग से योजना बनाने के लिए आपको निम्नलिखित 4 मूलभूत प्रश्नों का अवश्य पूछना चाहिए। मतलब कोई भी योजना बना रहे हैं तो हम उसको कैसे, उस प्रश्न को शामिल करेंगे, क्या क्या चीज़ हमारी शामिल होंगी। हमारी वर्तमान स्थिति क्या है, इसमें वर्तमान स्थिति का निर्धारण करना शामिल है। इसके लिए यह विश्लेषण करना होता है कि आपके पास अभी क्या है और भविष्य में आप क्या पाना चाहते हैं। आपके पास अभी क्या है, आपको भविष्य में क्या चीज़ प्राप्त करने की आशा है, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसमें वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है और विशिष्ट उद्देश्यों और लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है।
जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। अंतराल, यह हमारी वर्तमान स्थिति वांछित स्थिति के बीच में अंतर होता है। हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस अंतर को समाप्त करना होता है। हम अपने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देने से निश्चित निर्णय करने में सहायता मिलती है कि इस अंतर को कैसे समाप्त करना है। इससे उद्देश्यों की प्राप्ति है तो योजना बनाना शामिल है। देखिए बच्चों, ये वर्तमान स्थिति है। हमारी वर्तमान स्थिति क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ठीक ना। फिर है अंतराल, उसके बीच में कितना अंतराल है जो भविष्य में प्राप्त हो रहा है उसके लिए। हम वांछित उद्देश्य की प्राप्ति कैसे करेंगे, अब ये विचार कर रहे हैं, ये तो अंतराल है। इस बीच में हमें कैसा पड़ाव पार करना है, ठीक है। फिर लक्ष्य की भावी छवि क्या है, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, ये सब चीज़ हमारे दिमाग में पहले से फिट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ रहा है नियोजन के चरण। निम्नलिखित आयोजन के बुनियादी चरण: समस्या को पहचानना, विभिन्न विकल्पों को पहचानना, विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करना, योजना पर कार्य करना, योजना को कार्यान्वित करना, परिणामों को स्वीकार करना, ठीक है। मतलब हमने जो कार्य करे हैं, फिर उसके जो लास्ट में जो परिणाम आएंगे, हमारे द्वारा जो कार्य किया गया उसका जो परिणाम आएगा, फिर हम उसको स्वीकार करेंगे कि हाँ भाई हमने ये चीज़ किया था, इतना हमें उद्देश्य प्राप्त हुआ है और इतना उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ है, उसके लिए हम और प्रयास करेंगे। जैसे कि उदाहरण द्वारा देख लेते हैं। उदाहरण के लिए आपकी वार्षिक परीक्षा का केवल एक ही माह है, आपको पाठ्यक्रम दोहराया नहीं है। वर्तमान स्थिति, आपका उद्देश्य है अच्छे अंक प्राप्त करना। लक्ष्य, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको निश्चित समय अवधि अंतराल में 5 विषयों का अध्ययन करना है। आपके पास निश्चित समय है, अब आपको 5 विषय दोहराना है। अब क्या करेंगे आप, एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको एक निश्चित समय अवधि अंतराल में 5 विषय के अध्ययन को करना है। आप इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु तरीका खोजेंगे, कार्य योजना बनाएंगे, जिसमें प्रत्येक विषय के अध्ययन करने के लिए आपके द्वारा लगाए गए घंटों की संख्या, विषय और प्राथमिकता का निर्धारण कर अन्य कार्यकलाप करना इत्यादि शामिल होता है, ठीक है। तो ये इसके नियोजन के चरण के अंतर्गत आ रहा है। क्रियाकलाप 2, उन संसाधनों की सूची बनाइए जिसको आपको अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बेहतर अध्ययन करने के लिए आवश्यकता है। अपनी सूची की तुलना अन्य शिक्षार्थियों की सूची से करेंगे, ठीक है। नियोजन की बनाना है, आपको कार्य करना है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो आप क्या करेंगे, नियोजन के अंतर्गत क्या करेंगे, नियोजन के अंतर्गत आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इसके अंतर्गत देखिए, उन संसाधनों की सूची बनाइए जिसको आपको अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बेहतर अध्ययन करने के लिए आवश्यकता है। अपनी सूची की तुलना अन्य विद्यार्थियों की सूची से करें। अब देखिए, ये अध्यायों का नियोजन करना, पाठ्य योजना बनाते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ये मैंने आपको पहले नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया है, ठीक है। फीडबैक और पूरा का पूरा इसमें हमने नहीं किया था, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखना और ये वीडियो आप दो बार अवश्य देखें, ठीक है बच्चों।